खुमार में तेरे जी रहे यूं। मोहब्बत करता हूँ हरीम से, और आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगी आपको इसमें एक बेटी नजर आएगी। मुझे जब से मिली हो मुझे एतमाद मिला है और यकीन। बहू नहीं। तरस आ रहा है मुझे तुम पे, तुम्हारा बदला हुआ लहजा, तुम्हारे बदले हुए अल्फाज। और जिस दिन आप इसको उस नज़र से देखेंगी आपको अपने बेटे की चॉइस पे नाज होगा। अब तुम भी यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगी और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी। वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगी और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी। वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगी और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी। वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ
हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम
मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए।
वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया कि हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया कि हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया कि हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया कि हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनकी हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है
अपनी माँ को क्या अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हलीम बहुत ही अच्छी लगेगी। वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हलीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हलीम उससे घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हलीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हलीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हलीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हलीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हलीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हलीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हलीम बहुत ही अच्छी लगेगी। वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हलीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हलीम उससे घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हलीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हलीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हलीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हलीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हलीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हलीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हलीम बहुत ही अच्छी लगेगी। वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हलीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हलीम उससे घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हलीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हलीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हलीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हलीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ हलीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हलीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हलीम बहुत ही अच्छी लगेगी। वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हलीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हलीम उससे घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हलीम बता दी कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हलीम को उस घर से निकलते हुए। लेकिन फिर भी शायद हलीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हलीम को एक ही बात याद दिलाने कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं मोहब्बत करता था मेरे पास मौजूद है। दूसरी तरफ
हरीम घर जा रही होती है तो नासिर आ जाता है और नासिर कहता है कि मुझे बेवफा लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो उनके हर एक हड्डी की तरह फंस जाता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बार बार याद दहानी कराता रहूँगा। होती भी नासिर की गलती है और सारा इल्ज़ाम दे देता है वो हरीम को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ फैज़ एक ही बात कह रहा होता है अपनी माँ को कि अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे और बेटी की नज़र से देखेंगे तो आपको हरीम बहुत ही अच्छी लगेगी, वो एक साथ देने वाली बेटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखेंगे, औकात की नज़र से, कभी भी आपको हरीम अच्छी नहीं लगेगी। आखिर नासिर अपनी औकात दिखा देता है और भेज देता है उसको वो वीडियो जहाँ पर आई थी हरीम से घर मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो नासिर कहता है पहले तुम मेरे खून के प्यासे थे, जैसे ही वीडियो देखी तुम्हारा लहजा बदल गया। क्या हरीम बता दे कि सारी सच्चाई फैज़ को, लेकिन फैज़ तो खुद भी देख चुका था हरीम को उस घर से निकलते हुए, लेकिन फिर भी शायद हरीम मुनासिब नहीं समझी थी फैज़ को सारी हकीकत बताना। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से खुमार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे फैज़ बार बार हरीम को एक ही बात याद दहानी कराता है कि मैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ही हो गई है, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब और असल में मज़ा आने लगा है, क्योंकि मेरी पसंदीदा चीज़ और जिसे मैं